नंबर 1 आर डी शर्मा की बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब जब बच्चों हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो चैप्टर का नाम पढ़ते ही जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है नंबर का सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अब नंबर का सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार पढ़ने वाले हैं, नंबर का सिस्टम हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, है ना। हमेशा से हम क्या कर रहे हैं, नंबर का सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे पिछली क्लासों में आप क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की अगर आप बात करो तो नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख कर आ चुके हो, है ना। और उनके जो बेसिक ऑपरेशन है नंबर्स के, लाइक जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई कराना, डिवाइड कराना, है ना, एलसीएम लेना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक ऑपरेशन नंबर्स के साथ हम पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। अब हमें जो बात करनी है नंबर सिस्टम की, तो ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था हम बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक वाला जो सबसे पहला नंबर, जब आप बिल्कुल जब छोटा बच्चा जो होता है उसको जो सबसे पहला नंबर सिखाया जाता है, हम वहाँ से बातें स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला नंबर जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं बच्चों, वो आपको पता है वो 0 नहीं है। कभी भी कोई किसी बच्चे को ये नहीं कहता है कि बोलो, सबसे पहले उसको बोला जाता है बोलो बेटा 0, नो, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। सबसे पहला नंबर जो सिखाया जाता है वो 1 सिखाया जाता है, जिनको आप काउंटिंग नंबर्स कहते हो, या इनका दूसरा नाम बच्चों जो होता है वो है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम जो हमने अपनी लाइफ में पढ़ा था वो है, कौन सा सिस्टम है बच्चों? नेचुरल नंबर वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नेचुरल नंबर। अब आप सभी ने जो अपनी लाइफ में सबसे पहला नंबर पढ़ा था वो था 1, जो कि नेचुरल नंबर होता है, 2, 3, 4, जिनको आप काउंटिंग नंबर कहते हो, है ना। तो सबसे पहली चीज बच्चों हमने अपनी लाइफ में यहां से पढ़ना स्टार्ट की थी, यानी कि सबसे पहले जो हमें सिखाए गए थे वो क्या थे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। फिर इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद फिर जब धीरे धीरे आप क्लासों में आगे बढ़ते गए तो फिर उसमें एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 9 तक जब बच्चे को सिखा दिया गया था तो 9 के बाद जब उसे 10 सिखाना था तो उसमें 0 भी इंट्रोड्यूस करना था। तो फिर 0 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 0 जब इंट्रोड्यूस हो गया था तो उनका नाम हमने क्या रखा था बच्चों? होल नंबर। क्या नाम रखा गया? होल नंबर। पहले जब आप 0 को नहीं जानते थे तो सिर्फ आप कौन से नंबर जानते थे? नेचुरल नंबर। जब आप 0 को भी जान गए तो और नेचुरल नंबर को भी जान गए तो इनका कंबाइंड फॉर्म जो होगा वो होल नंबर कहलाएगा। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों में बच्चों डिफरेंस क्या होगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो आंसर है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, बट ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 कैसा नंबर है? होल नंबर। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो अब मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूं। इस बोर्ड पर जो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, क्या वो सारे के सारे नंबर क्या होल नंबर में लिखे हुए हैं? तो आंसर है हाँ। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब कहाँ आ रहे हैं? होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं? होल नंबर तो होते ही हैं। ध्यान रखना इस बात को, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट जितने भी होल नंबर है क्या वो सब नेचुरल नंबर होते हैं? क्या जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं? तो आंसर है नो। ये सारे नंबर तो आ रहे हैं वहां पर, बट 0 तो नहीं आ रहा वहां पर। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। 0 क्या है? होल नंबर है। तो जब हम अपने नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में जैसे हमें सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स या नंबर्स नेचुरल नंबर सिखा दिए गए, फिर जब हमें बच्चे को 10 जब सिखाना था तो हमने 0 भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि इसको 0 कहते हैं, तो वो होल नंबर सीख चुका था। फिर धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लासों में आए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जब क्लासें आपकी बढ़ती गई तो आपको फिर नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि नंबर्स के आगे माइनस का साइन भी हो सकता है। और उन नंबर्स का नाम बच्चों आप लोगों ने क्या रखा था? इंटीजर्स। क्या नाम रखा था? इंटीजर्स नाम रखा था। क्लियर है?
इंटीजर्स में आपने बच्चों जब देखे नंबर्स तो उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये नंबर भी देखने को मिले, और इनके अलावा यहाँ पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन इधर भी देखने को मिले, है ना। तो जब आप इंटीजर्स जब स्टडी करने लग गए थोड़ी सी बड़ी क्लासों में, तब क्या हुआ कि आपको पॉजिटिव नंबर भी दिखे, नेगेटिव नंबर भी दिखे और जीरो भी दिखा, सारी चीजें दिखी, है ना। तो हमने इनको क्लासिफाई किया कि जो इंटीजर्स हैं उनमें कुछ तो पॉजिटिव नंबर दिखते हैं। अब क्योंकि ये इंटीजर हैं इसलिए ये जो नंबर हैं इनका नाम हमने क्या रख दिया, ये सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। ये वाले जो नंबर जो 0 से इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर का हमने क्या नाम रख दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। फिर 0 से इधर वाले जो नंबर हैं हमने कहा ये भी इंटीजर हैं बट ये सब नेगेटिव हैं, इसलिए इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं इन सब का नाम हमने क्या रख दिया, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई, नेगेटिव इंटीजर्स नाम रख दिया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब बच गया हमारे पास 0। अब हमने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई कि ये सब नंबर कैसे हैं, इधर वाले जो नंबर हैं, ये वाले ध्यान से देखना, ये वाले जो नंबर हैं ये सब कैसे इंटीजर्स हैं, तो आंसर है नेगेटिव इंटीजर्स। तो इधर वाले सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे कह रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर वाले सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो इनको छोड़कर बाकी के जो सब बचे वो सब क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 को इंक्लूड करके ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात आगे समझ में क्लियर है, ये वाली बात। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आप समझ रहे हो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि जब आप सबसे छोटे बच्चे थे तो आपको सबसे पहले 1 सिखाया गया, फिर आपको 0 की, क्योंकि आपको 10 लिखना सिखाना था इसलिए हमें 0 सिखाना पड़ा, तो फिर आप होल नंबर्स को जान गए। फिर जब आप थोड़ी बड़ी क्लासों में आए, 2nd, 3rd, 4th में आए, तब वहां पर जाकर आपको नेगेटिव नंबर भी देखने को मिले, तो यानी कि आप इंटीजर्स सीख गए। ठीक, फिर इसके बाद फिर आप और बड़ी क्लासों में आए तो इससे आगे इंटीजर्स के आगे का सिस्टम आपने सीखना शुरू किया। बट उस सिस्टम में जाने से पहले इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जितने भी नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं वो सब होल नंबर के अंदर लिखे हुए हैं, तो आंसर है हाँ। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर। क्या होते हैं, सब के सब होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देखना, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना, वो सब होल नंबर तो हैं ही, बट ऑल्सो ये कहां पर आ रहे हैं, इंटीजर्स में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। बच्चों ध्यान रखोगे बात, तो नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात करो, होल नंबर की अगर हम बात करें तो जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे। तो हमने कहा कि होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर नहीं होते। बट ये चीज हमें देखने को मिली कि जितने भी होल नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, इंटीजर्स में भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने होल नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सब होल नंबर होते हैं? जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सबके सब होल नंबर में आ रहे हैं? तो आंसर नहीं आ रहे हैं। क्यों? देखो सर, 0 1 2 3 4 तो आ रहा है, बट ये माइनस वाले नहीं आ रहे, उसमें माइनस वाले नहीं आ रहे, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है। तो अब हमें क्या बात समझ में आई, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं, जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर्स में आते हैं। क्लियर है? तो ये एक पैटर्न बन गया बच्चों। क्या पैटर्न बन गया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अच्छा ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना इनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एन से, और जो होल नंबर होंगे इनको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ये। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं और जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर में आते हैं।
इंटीजर्स को बच्चों जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से। क्लियर है ये वाली बात? तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में आते हैं। जितने भी होल नंबर को देखो वो सब के सब इंटीजर में भी लिखे होते हैं। तो इस तरह से ये रहता है। अच्छा, फिर जब आप आगे की क्लासों में बढ़े, जब आप और थोड़ी सी बड़ी क्लासों में आए, तब आपने क्या चीज़ सीखी? तब आपने एक नई चीज़ सीखी, वो थी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर याद है? रैशनल नंबर सीखे थे आपने। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर थे याद करो? जिनमें एक न्यूमरेटर होता था, एक डिनोमिनेटर होता था, याद है? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? जिसमें एक न्यूमरेटर देखने को मिलता है और एक डिनोमिनेटर देखने को मिलता है। तो जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें एक न्यूमरेटर भी हो और एक डिनोमिनेटर भी हो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। या मैं कहूं ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो ये Q लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है? कि जो Q है हमारा, वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो सबके सब रैशनल नंबर होते हैं, बट Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर Q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? तो जीरो हो जाएगी तो उस केस में यहां पर जो ये नंबर लिखा होगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। पहले उसको बताने से पहले आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, वो जो आपसे पूछा जाए रैशनल नंबर किससे कहते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स में पहचान हो गई जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या ये सारे के सारे नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए हम नेचुरल नंबर की बात करें, चलो 1 2 3 4, ये सब मैंने क्या लिखे हैं अभी? नेचुरल नंबर। क्या लिखे हैं? नेचुरल नंबर। अगर मैं इनके नीचे बच्चों 1 लिख दूं, क्या लिख दूं अपनी तरफ से 1, तो क्या ये नंबर चेंज हो गए? तो आंसर है नो। 1 से तो किसी भी नंबर को नीचे लिखा जा सकता है, 1 से डिवाइड तो किसी भी नंबर को किया जा सकता है। अब जैसे ही मैंने इनके नीचे 1 लिखा, तो वैसे ही ये कौन सी फॉर्म बन गई? तो आंसर है P अपॉन Q की फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? P अपॉन Q की फॉर्म। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है ना? तो P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। अब बताओ ये कौन से नंबर हैं? ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? P अपॉन Q की फॉर्म। इसका मतलब ये कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर्स। ये वाली बात आई आपको समझ में? ये तो नेचुरल नंबर को लिख के दिखा दिया। अब जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आंसर हाँ लिख सकते हो। तो 0 के नीचे अगर 1 लिख दिया तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? तो आंसर है P अपॉन Q की फॉर्म। तो यानी कि 0 भी कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर, क्योंकि उसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P अपॉन Q की फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, ये जो नेगेटिव वाले नंबर है, इनके नीचे भी तो आप 1 लिख सकते हो ऐसे, -2 अपॉन 1, -3 अपॉन 1, ऐसे करके। तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर हैं, देखो ये सब के सब क्या लिखे हुए? होल नंबर। ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब जितने होल नंबर है वो भी सब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जितने इंटीजर हैं, जैसे नेगेटिव वाले, है ना, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सब के सब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये जितने भी नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो एक बात अब आपको याद रख लेनी चाहिए कि जो 0 होता है वो 0 अपॉन 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं उस बात पे कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, बट वहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कि कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, किसकी बातें चल रही हैं? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और बट वहां पर Q 0 के इक्वल ना हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं।
ठीक है, तो ये क्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है, समझो जैसे मान लो जब हम कभी डिवाइड कराते हैं, जैसे मान लो 2 से हमने डिवाइड कराना किसी नंबर को, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा 6, ठीक है, 2 से 6 को डिवाइड कराना है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसका डिवीजन जो मैंने कराया और डिवीजन करा के यहाँ पर 6 लिख दिया और रिमाइंडर का आंसर 0 आया, ठीक है, रिमाइंडर का आंसर मेरा कितना आया? 0, और यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर क्या लिखा होगा सच दैट कि यहाँ पर 6 आ जाए? तो आंसर है हाँ, हम बता देंगे बड़े आसानी से, यहाँ पर 3 लिखा होगा आपने, क्योंकि 2 3 जा 6, तभी तो 6 आया होगा। तो ये आंसर किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा तो वो यही आंसर देगा कि यहाँ पर 3 लिखा होना चाहिए। क्लियर है? अब फिर से देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा 2 और मैंने यहाँ पर लिखा 8, ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया है और रिमाइंडर का आंसर मेरा 0 आया है, तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या लिखा होगा? तो किसी से भी अगर आप पूछोगे तो वो उसका आंसर एक ही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं देगा। वो क्या बोलेगा आंसर में? 4। क्या होना चाहिए आंसर? 4। तो 2 4 जा 8। तो आप इसको डिफाइन कर पा रहे हो कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, आप इसको डिफाइन कर पा रहे हो कि यहाँ पर 4 होना चाहिए। ये डिफाइंड आप बिल्कुल क्लियरली डेफिनेशन इसकी बना रखी है आपने, यहाँ 4 ही होना चाहिए। अब मैं दूसरी चीज पूछता हूँ आपसे कि मैंने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 0 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, माइनस किया और मेरा आंसर कितना आया? 5, ठीक है, क्या आया आंसर मेरा? 5। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बता सकते हो यहाँ पर क्या नंबर लिखा होगा सच दैट कि यहाँ पर आंसर 0 आए? तो किसी बच्चे ने बोला कि यहाँ पर सर 1 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा, ठीक, तो 0 × 1 आंसर यहाँ पर 0 आया, तो आंसर 5 बचना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि नहीं 1 नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? 2 लिखा होना चाहिए। तो 2 से देखो कि आंसर सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 0 × 2 0, बिल्कुल ठीक है, 5 में से 0 गया 5, अब भी आंसर सही आ रहा है। कोई बच्चा बोला कि नहीं 2 नहीं लिखो, ऐसा करो यहाँ 5 लिख लो, 5 होना चाहिए। तो ठीक है, करके देखते हैं। 0 × 5 0, आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पर? 5, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 2 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है, 5 भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि बताइए, मेरे इस हाथ के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर से 0 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो बताइए मेरे हाथ के पीछे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? आप बता सकते हो क्या? तो कोई बच्चा कहेगा हो सकता है वहाँ 2 लिखा हो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 से कराओ तब भी आंसर 0 आएगा। यहाँ 3 लिखा हो तब भी 3 × 0 0 आएगा। यहाँ 100 लिखा हो 100 × 0 तब भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। जबकि अगर मैं किसी बच्चे को ये पूछूं कि देखो मैंने 2 से डिवाइड किया है 6 को और यहाँ पर 6 लिखा है मैंने, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा गया होगा? तो आप आंसर कहोगे यहाँ पर 2 3 जा 6 रहा होगा, या 3 होना चाहिए। ठीक, डिफाइन कर दिया। इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? नंबर 3 के अलावा कुछ और हो सकता है मेरे हाथ के पीछे? तो आंसर नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ 3 ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर 6 आया होगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने पूछा बताओ मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊं तो आंसर 8 आए। तो यहाँ पर हर हाल में क्या होना चाहिए? आंसर 4 ही होना चाहिए, 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो यानी कि ये नंबर्स डिफाइंड है। बट जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो बताओ मैंने 0 से किस नंबर को मल्टीप्लाई कराया गया होगा तो आंसर 0 आया होगा। तो आंसर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे आंसर 0 ही आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो डिफाइंड नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। तो हमने ये कहा कि 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वहां पर नॉट डिफाइंड रहता है कोशेंट, वो डिवीजन नॉट डिफाइंड रहता है। तो इसीलिए जब भी रैशनल नंबर लिखा हो कोई, जैसे P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो तो 2/3 लिखा हो ओके, 1/2 लिखा हो चलेगा, लेकिन अगर 1/0 लिखा हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 3 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से 1 को डिवाइड कर दिया जाएगा, बट 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप यही नहीं बता पाओगे कि यहाँ पर नंबर क्या लिखा होगा। अगर 0 से 1 को डिवाइड करना हो
तो यहाँ पर बता ही नहीं पाओगे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को यहाँ पर लिखोगे उसका मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ 0 ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और वहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ऐसे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो अभी तक बच्चों आपके पास जो नंबर आ गए, उन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आ चुके सर हमारे पास? हमारे पास जो नंबर आ चुके वो आ चुके सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? याद करो फिर से, 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरे नंबर कौन से नंबर है? होल नंबर। 0 1 जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर हो गए। तीसरे होते हैं इंटीजर, जिसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और 0 भी आता है। नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव से इधर जितने भी नंबर हैं 0 को इंक्लूड करते हुए वो सब के सब क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और फिर बाकी का लास्ट कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब कौन सा नंबर किसके अंदर आता है, इसका पैटर्न आपको एक मिल गया। क्या पैटर्न मिला है? कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर के अंदर आते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब इंटीजर के अंदर आते हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से एक पैटर्न बन गया है। इसी पैटर्न के ऊपर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ये मेरे पास RD शर्मा की बुक है और इसकी एक्सरसाइज का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो अब आपको बात समझ में आएगी कि इसका यूज क्या है। ठीक है। एक्सरसाइज है 1.1 और इसका बच्चों इस पर बेस्ड जो अभी तक हमने स्टडी किया उसका बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। सुनो ध्यान से। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ। ये तो हमने अभी पढ़ा है, 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2 जो मर्जी आओ, वो नीचे कुछ भी लिख लो, यहाँ पर 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 कुछ भी लिख लो। तो 0 को क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 0 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो हम जो बच्चों अपना आंसर देंगे वो इस तरह से देंगे। उसने पूछा इज 0 अ रैशनल नंबर? तो आंसर है यस, 0 इज रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q? तो आंसर है हाँ, यस, हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? P अपॉन Q की फॉर्म में जैसे 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आपका मन हो चाहे तो चाहो 0 अपॉन 2 एटसेट्रा। ये इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? तो 0 एक रैशनल नंबर होता है। ये तो हो गया बच्चों एक क्वेश्चन जो अभी तक हमने स्टडी किया उस पर बेस्ड। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। उसमें कुछ आपसे ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, इसके बेसिस पर आपको बताना है। तो इसके बेसिस पर जब आप बताते हो तो देखो कैसे बताते हो। ध्यान रखना, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले में आएगा ही आएगा, ये एक पैटर्न है। नीचे वाला ऊपर वाले में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये नेसेसरी नहीं है कि इसके सारे नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हों या सारे के सारे नंबर होल नंबर हों, तो इस तरह से आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न आप बना लो कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं, जितने होल नंबर हैं वो सब इंटीजर के अंदर आते हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर होंगे। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जितने होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, तो आप ऐसे सोचोगे कि अच्छा ये तो नीचे वाले से ऊपर वाले का पूछ रहा है। नीचे वाले से ऊपर वाले का पूछ रहा है, नहीं होगा। ऊपर वाले से नीचे का पूछ रहा है, यस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़कर बताता हूं, इसका 5th का फर्स्ट। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ध्यान सुनो। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर हैं क्या वो सबके सब नेचुरल नंबर हैं? क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर हैं? तो आंसर है नो, 0 उसके अंदर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर नहीं है, सबके सब नहीं है। मतलब कि देखो 0 नहीं आ रहा उसमें ना, तो
तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 नहीं आ रहा है, इसलिए वो सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसमें उसने हम आंसर में हम क्या लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स में से लिखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। उसने पूछा था कि जितने होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं, तो नीचे से ऊपर वाले का पूछ रहा है तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक, उसका रीजन क्या दोगे, अच्छा रीजन भी लिखना है, तो रीजन ऐसे लिखोगे 0 इज अ होल नंबर, या 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसे करके लिख दो आप, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर देना। समझ आ गई बात? ओके, अच्छा फिर से और प्रैक्टिस करो इसकी थोड़ी सी। सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर हैं क्या वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, ये पूछ रहा है वो। तो चलो देखते हैं, क्या जितने इंटीजर हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं क्या, देख लेते हैं। ये इंटीजर नंबर लिखे हुए हैं, ये सब के सब इंटीजर लिखे हैं, क्या ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, का मतलब ये हो गया क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आंसर है हाँ, लिखे जा सकते हैं। देखो जैसे ये नंबर लिखे हैं, इनके नीचे अपन 1 1 1 लिख दो, जितने भी इंटीजर हैं इनके नीचे 1 1 1 लिख लो। अब ये सब किस फॉर्म में आ गए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए वो सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू है, ट्रू। ठीक है, अगर आप फॉल्स आंसर दे रहे हो तो उसका रीजन भी लिख दो, ट्रू लिख रहे हो तो उसका रीजन ना भी लिखो तब भी चलेगा, और अगर लिखना चाहो तो उस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल देकर समझा सकते हो। जैसे यहाँ पर -2 -1 0 1 2 ये सब के सब क्या हैं, इंटीजर, और इनको हम देखो किस फॉर्म में लिखकर दिखा रहे हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। थर्ड पार्ट पर आ जाओ। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सबके सब इंटीजर होते हैं क्या। तो देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पर इंटीजर की अगर मैं बात करूं, इंटीजर, तो इंटीजर्स में आपने ये बताया था कि -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये सब नंबर हमने इंटीजर में पढ़े थे बच्चों। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूं रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो आपने कहा रैशनल नंबर वो होंगे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। तो आंसर है हाँ है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो 2/3 एक रैशनल नंबर है। क्या 2/3 इंटीजर में कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो आंसर नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इंटीजर्स हैं वो तो सब के सब हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो सबके सब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, बट जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब इंटीजर की फॉर्म में होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3, अब 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट 2/3 एक इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, मतलब इंटीजर वाली लाइन में हमें कहीं दिखाई नहीं। तो इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सबके सब इंटीजर हों ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्लियर है वाली बात। तो यही आप एक एग्जांपल दे दोगे और इसमें क्या लिख दोगे, इसमें लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, थर्ड वाले पर आ गए हम। इसका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स। और इसका एग्जांपल इस तरह से देना। ठीक है, 2/3 एग्जांपल 2/3 इज अ रैशनल नंबर, but not an integer। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद फोर्थ पढ़ रहा हूं। फोर्थ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर हैं। तो आंसर है कि हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब कहाँ लिखे हुए हैं, होल नंबर में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब क्या हैं, होल नंबर हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है इसको समझना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये
ट्रू गिवन है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों फिफ्थ पार्ट में पूछा है क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर हैं क्या वो सबके सब होल नंबर हैं, क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब होल नंबर में आते हैं? तो आंसर है नो। यहाँ पर जितने भी ये नंबर हैं इंटीजर्स में, इनमें तो नेगेटिव भी आते हैं बट होल नंबर में तो नेगेटिव आते ही नहीं है। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब होल नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाले नंबर होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि जितने भी इंटीजर हैं वो सबके सब होल नंबर नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें जैसे -1 इज एन इंटीजर। -1 क्या है? एक इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर। बट वो क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। तो क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर होते हैं। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद एक और इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर होते हैं क्या? देखकर बताओ यहाँ पर, क्या जितने भी रैशनल नंबर ये लिखे हुए हैं ये सबके सब होल नंबर में आते हैं? तो आंसर नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर -3/1 लिखा हुआ है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है बट ये कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा? होल नंबर्स में। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? आंसर है नो, दिस इज फॉल्स। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब होल नंबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखकर दिखा देना, जैसे मान लो -3/2 ऐसे लिख दो, 3/2, 3/1 जो भी लिखना हो। -3/2 इज क्या है? रैशनल नंबर तो है, ये क्या है? रैशनल नंबर, बट क्या नहीं है? बट नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। इस तरह से इसका आंसर करोगे। क्लियर है ये वाली बात? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आर.डी. शर्मा की बुक में पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो हमने क्या आंसर दिया? यस, उसको P/Q की फॉर्म में लिखाया जा सकता है, इसलिए 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। बाकी के जो स्टेटमेंट थे उनको हमने इसके बेसिस पर कहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो होल नंबर नीचे से ऊपर की तरफ जब पूछा जाएगा तो आंसर फॉल्स आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ पूछा जाएगा तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक, तो जैसे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो आंसर फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर इज अ रैशनल नंबर तो आंसर है हाँ। ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रहा है ना, क्या इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो आंसर है यस, ट्रू। ठीक, फिर वैसे पूछा गया एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या रैशनल नंबर सारे इंटीजर होते हैं? तो नीचे से ऊपर की तरफ पूछा जा रहा है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हैं? तो आंसर हाँ। ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहे हो तो आंसर ट्रू आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ पूछोगे तो आंसर फॉल्स आएगा। जैसे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं? तो आंसर है नो, नहीं आएंगे। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं? क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब होल नंबर होंगे? तो नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहे हो तो आंसर फॉल्स आएगा। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब भी हमें दो नंबर गिवन हो, जो गिवन नंबर होते हैं, तो उन दो गिवन नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो उनके डिफरेंट टाइप के मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।